ओम शांति। आज 14 फरवरी 2024 के दिन बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये विशेष दिन सरस्वती माँ, हमारी मम्मा का दिन है, जो ज्ञान की देवी बन गई। उस शिव पिता से ज्ञान लेकर ज्ञान सागर से मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की खुशबू वो वसंत चारों ओर फैलाई। तो ऐसे ही बाबा हमें भी प्रेरित करते आज कि हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाएं, खुद के ऊपर तरस करें और विशेष लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र की तरफ बाबा ध्यान खिंचवाते कि हम देखते रहें, अपने लक्ष्य को भी और अपने चक्र को भी बुद्धि में रखें। तो ऐसे श्री बाबा हमें प्रेरित करते कि ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। फिर हम तो बाप के बच्चे हैं, तो जरूर मालिक होने चाहिए। और स्वयं भगवान हमारे कल्याण के लिए धरती पर आ गया है। जो बाप हमें गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, हमें रोज रोज समझाते हैं शिव बाबा, तो बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। तो पूछते हैं बाबा, हम बच्चों को जरूर चलना है, हाँ जी करना है, क्योंकि हम विचार करें कि वो सर्वशक्तिमान बाप जो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, पर सिर्फ हमारे लिए रुका हुआ है, हमें पुरुषार्थ करवाता है। तो ऐसे नशा रहे कि हम तो स्टूडेंट हैं, वो भी बेहद के बाप के, और ऐसी पढ़ाई जो स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तो स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भी। फिर बाबा हमें और नशा चढ़ाते कि अभी तो सतयुग से भी जास्ती हम कीमती हैं, वैल्यूएबल है। और क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि ज्ञान का सागर सारा ज्ञान अभी ही देता और सिर्फ हमें ही देता। फिर दुनिया के मनुष्यों के लिए तो सुख अभी है, अल्पकाल, पर हमारे लिए स्वर्ग आधा कल्प है और हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो ऐसे स्मृतियों से हम नशे में रहें। तो सबसे पहले कौन सी श्रीमद् बाबा की फॉलो करनी है आज? तो बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स के माध्यम से बताते, सबसे पहले ज्ञान के द्वारा, कि उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई जो बहुत सहज है, और अब तो हमें ज्ञान का तंत्र अर्थात सार मिल गया है। तो क्या करना है? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो जब भी क्लास में आते हैं तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को, सीढ़ी के चित्र को देखते हो? पूछते हैं बाबा। फिर हमारे कमरे में भी ये चित्र हो, क्योंकि ये एम ऑब्जेक्ट है और सारा चक्र सीढ़ी को देखने से बुद्धि में आ जाता है। तो याद रहे, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो हमें बार बार सीढ़ी के चित्र को देखना है और लक्ष्य को देखना है। रोज इनके सामने बैठेंगे तो हमें स्मृति आ जाएगी। इसी से हम हर्षित भी रहेंगे, नशा भी चढ़ेगा, और बाबा एहसास कराते कि ऐसा लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि शिव बाबा ने हमें पहले भी बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। तो अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। चलते फिरते भी, कामकाज करते, कहीं घूमने जाएं तो भी बुद्धि में ये ज्ञान फिरता रहे, क्योंकि यही हमें साथ में ले जाना है संस्कारों के स्वरूप में। तो ऐसे ये प्रैक्टिस करनी है। फिर योग के द्वारा बाबा श्रीमत हमें देते कि ये सहज राजयोग है। तो सहज रूप से बस क्या प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्माएं हैं और सब कुछ आत्मा ही करती है। श्री बाबा भी हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो ऐसे बार बार आत्मिक स्थिति को पक्का करना है और शिव बाबा को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे।
तो जैसे बाबा रोज हमें एहसास कराते, खुद सोचना है कि कितने विकर्म विनाश हो रहे हैं। फिर बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है वो, तो इस रूप से याद करना है। जो गरीब निवास भी है तो सत्य भी है, जो हमें सत्य ही बताते हैं, हमें आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जो लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। ये उसकी गुप्त महिमा है, क्योंकि ये सब कार्य शिव बाबा गुप्त करते। तो ऐसे जो शिव बाबा हम बच्चों के लिए करते हैं, उसे याद करना है। फिर धारणा के द्वारा बाबा हमें समझाते कि मैनर्स या चलन बहुत अच्छी, बहुत रॉयल हो। अब रॉयल चलन कैसी होती है? तो देवताओं जैसी, दैवी गुण धारण करने हैं। और बाबा ने कुछ दिन पहले भी हमें दैवी गुणों की धारणा के ऊपर विशेष बताया था, समझाया था। तो सबसे पहले, जैसे ड्रामा में जब नूंद है तभी शिव बाबा आते हैं, बाकी ऐसे ख्यालात उससे कभी नहीं आते। तो ऐसे हमें सीखना है कि हमें भी वही संकल्प हो जो करना है, कम ज़्यादा नहीं। फिर कभी भी कोई खता या भूल नहीं करते बाबा, और किसी को रंज अर्थात नाराज नहीं करते। फिर वो तो सत्य है, तो हमें भी उस सत्य बाप का बच्चा सच्चा बनना है। तो अपने पिता को देखना है और वैसा बनना है। फिर बाबा एहसास कराते कि फिर भी खुशी क्यों नहीं रहती। तो अपने से पूछना है कि क्या कारण है, कि क्यों हम हर्षित नहीं रहते, और अब तक बाबा के दिल तक पर हम क्यों नहीं चढ़े हैं। तो खुद से बातें करनी है, तो हमें पता चलेगा कारण, और फिर निवारण करना है कि अटेंशन नहीं देते हैं। और सहज धारणा के लिए बाबा हमें युक्ति भी दे देते कि देही अभिमानी जितना हम बनते जाएंगे तो धारणा होती जाएगी, दिल साफ हो जाएगी, तो मुराद हासिल हो सकती है। फिर बाबा हमें और प्रेरित करते कि भक्ति मार्ग में तो याद करते हैं कि हे भगवान रहम करो, तो अब अपने पर भी तरस व रहम करना है, क्योंकि हमने बाबा को बुलाया कि हम पतितों को आकर पावन फूल बनाओ, और अब रहमदिल बाप स्वयं आ गए हैं। तो जैसे बाप को हम पर रहम पड़ा, ऐसे हमें भी हो, पहले अपने ऊपर, फिर सर्व के ऊपर। और पूछना है, क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? तो आज विशेष खुद से बात करके महसूसता लानी है, धारणा करनी है। फिर सेवा की युक्तियां बाबा हमें देते कि सभी नंबरवार टीचर्स हैं। तो सबसे पहले बाबा हमें सिखाते हैं कि अगर श्रीमत कहती है कि यहाँ जाओ सेवा के लिए, और हम किसी भी प्रकार का बहाना देते हैं कि गर्मी है, ठंडी है, तो बाबा समझाते हैं कि पहचानते नहीं है कि कौन कह रहा है। क्या देखते हैं? साधारण रथ देखते हैं। तो ऐसे ही निमित्त सामने कोई भी हो, पर हमें याद रहे कि डायरेक्शन शिव बाबा का है। तो सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार चाहिए। हमारे पास कौन से हथियार हैं? चित्र हैं, और उसमें भी मुख्य लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र है, जिसमें सारा ज्ञान है। तो कोई भी आए तो उन्हें एम ऑब्जेक्ट भी समझाना है, और इस पढ़ाई से देवी देवता जाकर बनते हैं वो बताना है, 84 जन्म की सीढ़ी के द्वारा। फिर विजिटिंग रूम में भी ये चित्र हो, जहाँ सभी नए लोग आते हैं, उन्हें बिठाया जाता है, और युक्ति देते बाबा कि समझाना है कि ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। फिर स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, कलयुग तो स्वर्ग नहीं हो सकता, और नर्क में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नर्क में ही लेंगे। तो ऐसे उन्हें कलयुग का दृश्य दिखाते एहसास कराना है। फिर दूसरी पॉइंट बतानी है कि ज्ञान और भक्ति क्या होता है, क्योंकि दुनिया वाले तो शास्त्र पढ़ने को ज्ञान समझते हैं,
पूजा करने को भक्ति समझते हैं। फिर किसी को स्वप्न में भी नहीं है कि सतगुरु होता कौन है, तो शिव बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ये भी क्लियर कर देते कि हम समझा कब सकेंगे दूसरों को, जब रोज हम प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं तो दूसरों से बात भी नहीं कर सकेंगे। और अगर खुद ही नहीं समझे होंगे तो प्रदर्शनी में दूसरों को क्या समझाएंगे, और ऐसे में सर्विस के बदले डिससर्विस हो जाती। तो ऐसे में बाबा विशेष माताओं बहनों को आगे करते कि ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है, और नाम भी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का ही होना है। तो कोई भी सेवा करनी है, पहले हमें प्रैक्टिस करनी है और पहले खुद को समझाना है। तो जितना जो बहुतों का कल्याण करते, उन्हों को जास्ती फल भी मिलता है। और फिर पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे सतयुग में, जो इस समय ज्ञान में अच्छा पढ़ लेते। तो ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है, जहाँ हम पढ़कर देवता बनते हैं, और फिर ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती। तो ऐसे बाबा हमें वैराग्य दिला रहे हैं इस दुनिया से। अब रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य स्थापन होता है, तो सतो प्रधान बनने के लिए जरूर बहुत मेहनत करनी है, नहीं तो अपने को ही घाटा डालते और फिर सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। तो ऐसे ये पुरुषार्थ हम अभी ही कर सकते हैं, और जितना अच्छी रीति समझेंगे तो जरूर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे अपने कल्याण के लिए, अपने को कुछ लायक बनाने के लिए। तो ऐसे प्रेरित करते बाबा वरदान के द्वारा भी हमें कि कभी भी कोई भी हलचल हो, कोई शारीरिक बीमारी की, मन का तूफान आ जाए, धन में या प्रवृत्ति में कोई हलचल हो, कोई सेवा स्थान में सेवा साथियों के साथ हलचल हो, तो हिसाब किताब तो आ गया है, पर उसे सोच सोचकर दिल शिकस्त नहीं बनना, क्योंकि इससे वो हिसाब किताब और बढ़ जाता है। बड़ी दिल वाले बनकर हिम्मतवान बनना है, तो बाप की मदद भी खुद ही मिलती जाएगी। तो याद रहे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और स्लोगन के द्वारा भी बाबा हमें प्रेरित करते कि किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद करनी है, क्योंकि हमें तो मन को अंतर्मुखी बनाकर ज्ञान को बुद्धि में सिमरते रहना है। तो यही विशेष होमवर्क करना है कि बुद्धि में ज्ञान ही फिरता रहे। ऐसे खुद पर तरस करते दूसरों के ऊपर भी रहम करना है। अच्छा, ओम शांति।